Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. अब टेस्ट मैच बच गया है एक, और परसों इस वक्त मतलब 48 घंटे पहले तो यार मायूसी थी, उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन कल इस वक्त उम्मीद भी थी और दिख भी रहा था कि रोशनी है। कल ना सिर्फ भारत ने यह मैच बचाया, बल्कि कल जो लास्ट आपने 10 मिनट का जो गेम देखा, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी जिस तरह झुंझलाए, अब लड़ाई कहें या जो मर्जी कहें, फिर स्पोर्ट्स में स्पिरिट की बात आ गई और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और सब ये मान रहे हैं कि यार बेन स्टोक्स को ये करना नहीं चाहिए था। बेन स्टोक्स तो भाई इस चीज के लिए जाने नहीं जाते थे। अब सवाल यह है कि बेन स्टोक्स अगर झुंझला गए हैं तो क्या इंग्लैंड फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्या इंग्लैंड अंडर प्रेशर है? क्योंकि दोनों टीमों को अगर मैं आमने सामने रखता हूं ना, एक चीज कॉमन है, दोनों टीमों के फास्ट बॉलर थक चुके हैं। अब सवाल यह कि 11 इंग्लैंड और 11 जो है वो इंडिया की, मतलब फास्ट बॉलिंग के लिहाज से कैसी बनती है। तो खुशी जी, मेरे ख्याल सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कहां? राहुल सर के पास, लंदन। क्योंकि भारत की टीम जो है वो ट्रेन से लंदन पहुंच गई है। तो राहुल जी ये बताइए कि ड्रॉ जैसी जीत के बाद का दिन क्या लेकर आया है? पता नहीं, टीम के लिए तो दोनों टीमों के लिए थकावट ही लेकर आया फिलहाल, बट ये है कि इंडिया के लिए एक मॉरल विक्ट्री, जिस हिसाब से आप डिस्पाइट द फैक्ट कि इंग्लैंड ने वो टेस्ट मैच जो है, पिछला टेस्ट मैच डोमिनेट किया है, उसके बावजूद खेमा इंडिया का खुश है। कॉन्फिडेंस आई थिंक काफी हद तक इंडियन कैंप में ज्यादा होगा और थके भी कम जो है वो इंडिया के प्लेयर्स होंगे। 260 ओवर आपने, 257 ओवर टू बी प्रिसाइज, उनको आपने मैदान पर रखा है। और वो जो खैर बेन स्टोक्स का हो रहा था, मुझे जो बेन स्टोक्स ने किया या कहा उससे कोई तकलीफ नहीं। आई थिंक वो एक चीज हमने देख ली है कि ये सब चल रहा है, बस वो जो उन्होंने आखिरी में हाथ नहीं मिलाया ना, उससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। थोड़ी सी नहीं, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। सर ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था शुभमन गिल का, जहां पर मतलब मैं अभी भी नहीं कहूंगी कि उनका गुस्सा गलत था, शायद वो गुस्सा उनके लिए गलत प्रूव हुआ, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, टीम नीचे लग गई, क्योंकि वो इंसिडेंट लग रहा था कि यार शुभमन गिल के कहीं बैक ऑफ द माइंड प्ले तो नहीं कर रहा। अब सिमिलरली अब ये बेन स्टोक्स ने करा है, तो क्या अगले टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ठीक है, बहुत जबरदस्त प्लेयर और सब कुछ उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट करा है अब तक, लेकिन क्या ये इंसिडेंट इंग्लैंड की टीम को नीचे लगा सकता है अगले टेस्ट मैच में? पता नहीं खुशी, देखो मुझे अब डिपेंड यही करता है ना कि सामने आपका टेम्परामेंट और आप उसको कैसे लेते हो। पिछली बार हो सकता है कि इंडिया ने उसको अच्छे से नहीं लिया, इंग्लैंड बहुत चढ़कर आया, हो सकता है इंग्लैंड दोबारा इसी मुद्दे को लेकर फिर चढ़कर आ जाए आप पे कि भाई आप क्या कर रहे थे, कि ये क्या हुआ। वो फ्रस्ट्रेशन थी जो उस वक्त निकली ना, बेन स्टोक्स ने जो कहा या किया, मुझे उससे कोई नहीं। आई थिंक वो एक चीज तो है कि इस सीरीज में हमने देखा है कि जो मैदान पर हो रहा है ना, वो मैदान पर हो रहा है, उसके बाहर जो है वो बाकी कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। बट वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो बात आ जाती है कि हाथ ना मिलाना प्लेयर्स से, स्पेशली उन दो खिलाड़ियों से। बट बेन स्टोक्स ने देखो उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने ये बोला कि भाई वॉशिंगटन सुंदर और ये रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी है, मतलब उन्होंने हमें मतलब बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे हम लोग कुछ थे ही नहीं, मतलब पैदल कर दिया था उन्होंने। बाकी देखो देखना होगा, अब इनफैक्ट ये देखना होगा कि बेन स्टोक्स अगला मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। कल आई थिंक उनके हिसाब से तो भाई वो खेल रहे हैं। कभी कभार ये भी होता है, यू डोंट वांट टू रिवील कि भाई पहले क्यों बता दूं, यू वांट टू कीप इट ओपन एंडेड। बट आज उन्होंने जो जेमी ओवर्टन को डाला है, वो देखो एक चीज तो है, क्रिस वोक्स तो मुझे नहीं लगता कि अगला टेस्ट मैच खेलेंगे यार। 170 ओवर डाल चुके हैं सीरीज में अब 36 साल की उम्र में। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।